हमारे जो घोड़ा बरसार का मंदिर है उसकी स्थिति बहुत चिंताजनक है, बहुत टूटा हुआ है। और ऐसे ही बिनसर में जब मैं पहले बद्रीनाथ मंदिर समिति का अध्यक्ष था, तब भी मेरे मन में था कि बिनसर को हम नया स्वरूप दें और उसको ठीक करें। प्रभु की कृपा से वो काम पूरा हुआ और उस काम को पूरा करने के बाद मुझे एक आत्मविश्वास इस बात का है कि मैं अगर किसी मंदिर को हाथ लगाऊंगा तो शायद वो काम भगवान पूरा कर देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो जब मैं वहाँ गया पूजा के लिए तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हमारे पूर्वजों ने चाहे वो देवता थे और चाहे वो ऋषि मुनि थे, पर हमारे पूर्वज थे वो। तो हमारे पूर्वजों ने उतनी विकट परिस्थिति में, आज तो कपड़ोली तक सड़क है, पर उस समय तो कोई सड़क नहीं थी ना। आज तो काटने के हथियार हैं, छीनी है, हथौड़ा है, अच्छे अच्छे औजार हैं, तो ढोंगा काटने भी मशीन है। लेकिन उस समय तो कुछ नहीं था ना, बिजली नहीं थी, कुछ नहीं था, संचार के साधन नहीं थे। लेकिन उस परिस्थिति में भी उतना भव्य मंदिर बनाया और उतना भव्य मंदिर बनने के बाद जिन भी परिस्थितियों में वो टूटा, उसको देख के मुझे ऐसा लगता है कि एक तो उस पर जो भू धसाव होता है, उस भू धसाव का भी असर है, जो मुझे देख के लगता है। और दूसरा, वहाँ के लोकल लोगों ने मुझे बताया कि कभी कभी अतीत में ये हुआ कि महाराज जब घर बनाने देना तो रिकला के 100 का गुण तोड़ जाए, मतलब तोड़ जाए, तो उनके भी मतलब नुकसान हुए, बाहर बैठी हुई भीतर बैठी हुई मैल कर पड़ा। तो मेरे मन में ये सब लोगों के साथ एक विचार आया कि भाई ऐसा करते हैं कि हमारे पूर्वजों की ये धरोहर है, और अगर हमसे पहले की पीढ़ी भी जागरूक होती तो इस धरोहर को वो भी बद्रीनाथ और केदारनाथ के समान विख्यात बना सकती थी। लेकिन शायद हमारे 1-2 पीढ़ी पहले के जो लोग रहे, 2-4 पीढ़ी पहले के लोग रहे, उनका ध्यान इस ओर नहीं गया। लेकिन कम से कम हमारा ध्यान अगर इस ओर जा सकता है तो हम क्यों ना इस काम को आगे बढ़ाएं। तो ऐसा नहीं कि हमारी हम कर देंगे इसको, एक पीढ़ी का काम है, लेकिन उसको उस रूप में ख्याति दिलाना ये पीढ़ी दर पीढ़ी का काम है। लेकिन एक बहुत लंबी यात्रा की शुरुआत एक कदम से होती है, तो हमें वो कदम आगे बढ़ाना होगा। अगर हमें लंबी यात्रा भी तय करनी है तो हमें वो कदम आगे बढ़ाना होगा। मेरा ये मानना है इसमें। मैं जब वहाँ गया तो मैंने उस दिन ये संकल्प किया कि हम इस मंदिर को बनाएंगे। हम का मतलब मैं नहीं, हम सब जो भी इसमें सहभागी हो सकता है वो सब उस मंदिर को बनाएंगे। ये जरूर मैंने कहा कि हम तमाम हमारे गांव में जितने भी लोग हैं जो उसमें कुछ मदद करना चाहेगा वो मदद करे। जो कमी पेशी होगी गणेश गोदियाल उसके लिए वचनबद्ध है कि मैं उसको पूरा करूंगा। ये मैंने उस दिन कहा, आज भी इस बात को मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा मकसद सिर्फ इस तक है कि हमारे पूर्वजों की बनाई गई एक बहुत ही ऐसी धरोहर की जो निश्चित रूप में बद्रीनाथ और केदारनाथ के समान विख्यात होनी चाहिए थी, हमारी अनदेखी के कारण वो आज नष्ट होने के कगार पर है। हमें उसको संभालना है, हमें उसको सहेजना है। तो इतना हमारा मकसद है। और इस मकसद के लिए मैंने ये कहा कि एक समिति बनाओ। तो पता चला कि एक समिति पहले वहाँ है, रजिस्टर्ड तो नहीं है, लेकिन है, पर है। तो मैंने कहा जब है तो उसी को बनाओ। अगर है, पहले से कुछ है, तो उसी को रजिस्टर्ड करो। ये बात आई कि भाई उसमें कुछ पैसा है, हमें नहीं चाहिए वो पैसा। वो पैसे का वो जो भी हिसाब किताब है वो अपने हिसाब में रखें। अब उस पूजा की ऐसी समितियां विभिन्न गांव में हैं। मैंने सुना कि कपरोली में भी समिति है, मैंने सुना कि उधर पल्ली तरफ से धुएत में भी समिति है, मैंने सुना कि सकराना में भी समिति है, क्योंकि वो सब लोग उस देवता को मानते हैं। इसी तरह जलू में भी होगा, खास करके इसी तरफ है वो, मतलब ढालुरी की तरफ ऐसी अलग अलग समितियां नहीं है शायद, है भाई? सब ये किताब से सब गांव के एक ही है सर, एक ही है। हाँ तो एक ही होगा। मुझे लोगों ने कहा कि अलग अलग है। मैंने कहा अगर वो अलग अलग है मुझे उसमें भी आपत्ति नहीं है। और लोग पूजा के लिए अलग अलग बनाना चाहते हैं, हमको उसमें भी आपत्ति नहीं। एक ही है तो हमें उसमें भी आपत्ति नहीं। हमारा सिर्फ और सिर्फ इतना कहना है, आज अगर बिनसर बन गया तो कौन सा गणेश गोदियाल का हो गया? पूजा के लिए हम भी जाते हैं, सभी जाते हैं। तो ये भी कल अगर बन जाएगा तो हमारा बनाने से मतलब है कि उसको हम ठीक ठाक बना दें और उसको थोड़ा विख्यात करें कि भाई यहाँ पर ऐसी चीज है। उसको जरा प्रचार प्रसार हो तो उस रूप में उसको विख्यात किया जाए, क्योंकि हमारे इस इलाके में और कुछ है नहीं। तीर्थाटन पर्यटन की दृष्टि से
कुछ भी ऐसा नहीं है कि लोग यहाँ स्पेशली आए और जैसे दिन से तो लोग जाने लगे। अभी एक हमारे वो राजेश सिंह जी हैं, उन्होंने एक वहाँ पर अभी वो बना दिया क्या अपने गांव में होम स्टे। तो ऐसे ही तो चलता है। अब अगर उनका थोड़ा होम स्टे हो गया तो हम भी लोगों को भेजते हैं कि भाई वहाँ जाओ, वहाँ रहने की व्यवस्था ठीक है। तो ऐसे कल कोई यहाँ आना चाहेगा, यहाँ भी कोई कर सकता है। पल तरफ धुएदार रास्ता और 4 लोग तो हम कोई कर सकता है। तो एक इसी प्रकार कोई स्थान विख्यात होता है, उसको हमें ठीक ठाक बनाना है। जो पूजा व्यवस्था आज तक वहाँ चली आ रही है वही पूजा व्यवस्था रहनी है। पुजारी जी, हमें उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। हम उसके संवर्धन के लिए काम कर रहे हैं, हम उसके अनुरक्षण के लिए काम कर रहे हैं, हम उसको क्या कहते हैं उसको जीर्णोद्धार, हम उसके जीर्णोद्धार के लिए काम कर रहे हैं। बाकी क्या जैसी पूजा होती है, जैसा होता है वैसे ही होता रहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। इसलिए मेरा सबसे आग्रह है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से अलग हटके, इसमें कोई राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं है। इस मंदिर को एक समिति आप लोग बनाइए, मंदिर की समिति बनाइए। अगर आप लोगों को ये उचित लगता है कि उसमें मुझे भी रखना है तो मुझे रखिए, मुझे नहीं रखना है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एक पैसे की दिक्कत नहीं। मेरा जो संकल्प है वो है कि भाई सब लोग मिला कर रहा है, यदि कम पड़ जाए लास्ट में मैं कर दूँ। कि मैं मुझे ऐसा विश्वास है कि मैं अगर किसी बड़े आदमी को बोल दूंगा कि यार तुमने 1 लाख रुपए देना है तो दे देगा, किसी को मैं बोल दूंगा तुम्हें 50,000 देना है तो वो दे देगा, ऐसा मुझे लगता है। तो मैंने अभी चुनाव लड़ा तो मैंने लोगों से कहा भाई मुझे को थोड़ा मदद कर दो, तो बहुत देरी मदद कर दी लोगों ने। 50 लाख रुपए हो गए मेरे पास, उसके लिए भी हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है।